में जहाँ ट्रैफिक लगती है वहाँ ब्रिज वगैरह आज इलाहाबाद में 5-5, 6-6 ओवर ब्रिज बन गए हैं। ये विकास ही तो है, पहले भी कुछ नहीं था, जाम घंटे जाम में लगे रहते थे। कि मैं कालिंदीपुरम से आता था और मुझे 1 घंटा लगता था जाम में फंसे, अब मैं 20 मिनट में आ जाता हूँ। 4 साल लड़ाई लड़ते तब 5 साल में आए अखिलेश जी, झांकने तक नहीं आए कि क्या हो रहा है, ला बोले। निडर होकर मैं अपनी बेटी को कह के आता हूँ कि स्कूल से वापस आ जाना, और बेझिझक आ जाती है। और पहले वही जो इलाका था चौफटका, वहाँ पे एकदम सुनसान पड़ा रहता था, मगर अब इतना साफ जो भी मिल रहा है, इतना शुद्ध मिल रहा है, खाने लायक है। ये है, और सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं, राशन ले रहे हैं। वो खुद ही डकैत हैं, खुद ही। अच्छा, डकैत है राकेश टिकैत? बिल्कुल, अच्छा, खुद ही। अरे क्या जरूरत, और कोई किसान नहीं आ रहा है। यूपी का हाल देखिए, कोई किसान हो बताइए आप हमको, धरने पे बैठा। सब तो खुशहाल हैं, सबको मिल तो रहा है। कल ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया। अच्छा, क्या मैसेज आया प्रधानमंत्री? आप पढ़ लीजिए। अच्छा, इस पे व्हाट्सएप पे आया कि उन्होंने कहा मैं देशवासियों से इस समय माफी मांग रहा हूँ जो तेल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन क्या करूँ, कर्ज जितना था इन लोगों ने लाद दिया था। जंगल में एक ही शेर होता है, बस। कौन है वो शेर? योगी जी हैं। यादव वोटर भी इस बार बीजेपी में है। और क्या योगी? अखिलेश का क्या होगा? नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। दावे के साथ बोल रहे हैं आप? दावे के साथ बोल रहे हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी, ये बताइए, आने वाले टाइम में 2022 में विधानसभा नजदीक आ रहा है, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि चुनाव का बिगुल बजा चुकी हैं, लोग रैलियां कर रही हैं, क्या माहौल चल रहा है? आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी बनेगी जी, 100%, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। आप देखिए, सड़कें वगैरह देख लीजिए, आप पुल वगैरह देख लीजिए, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता है, आज के समय में गवर्नमेंट हॉस्पिटल सभी लोग जा रहे हैं। मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि मैं स्टार हेल्थ यूज किया हूँ, मगर मैं गया स्वरूप रानी, इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या चाहिए? पहले तो जाते थे तो 1000 रुपये दो, वहाँ दो, और क्लीन भी नहीं रहता था। इस समय क्लीन भी बहुत है हॉस्पिटल, और विकास तो हो ही रहा, सभी लोग देख रहे हैं विकास। अच्छा, आप ये बताइए कि अखिलेश यादव हो गए, बाकी राजनीतिक जो विरोधी पार्टियां हैं, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी ने कुछ काम ही नहीं किया। आप बोल रहे काम किया, बढ़िया काम किया। अब इसमें वो कुछ, भाई अब एंटी पार्टी है, कुछ भी कह सकते हैं, मगर विकास पब्लिक है, जनता है, सब देख रही है कि हाँ क्या क्या विकास हुआ पहले और अब क्या विकास हुआ है, दिखाई दे रहा है। हमें किसी कोई पार्टी से या कोई किसी एक पर्सन का नाम नहीं, मगर जो दिख रहा है वही सब लोग बोलेंगे। और हम क्या, जनता जितनी है सभी लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि विकास कैसे हो रहा, कब हो रहा, कब हुआ, और कब आगे क्या क्या होने वाला है। एक से एक इंस्टीट्यूट और स्कूलें कॉलेज सब खुल रहे हैं, हॉस्पिटल का भी सुविधा काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बस में जहाँ ट्रैफिक लगती है वहाँ ब्रिज वगैरह आज इलाहाबाद में 5-5, 6-6 ओवर ब्रिज बन गए हैं। ये विकास ही तो है, पहले भी कुछ नहीं था, जाम घंटे जाम में लगे रहते थे, फंसे हुए 2-2 घंटे थी। आज सब जगह रामबाग ब्रिज, इधर चले हर जगह, हर चौराहे पे ब्रिज बना है, और अच्छा पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। अच्छा, आप बताइए कि विधानसभा में क्या चुनावी मुद्दा होगा इस बार? अब इसमें मैं क्या बताऊँ, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब क्या, जातिवाद होना चाहिए, विकास होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। और क्या, विकास के दर पे होना चाहिए काम। और क्या, विकास मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल, विकास ही सबसे मेन। विकास रहेगा तो काम रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आप बोल रहे हैं विकास मुद्दा होना चाहिए, लेकिन योगी जी ने विकास किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल। क्या विकास किया है? अरे देख तो रहे, आने जाने में जो भैया बताएंगे सही है। तकलीफ होती थी, अभी मैं कालिंदीपुरम से आता था और मुझे 1 घंटा लगता था जाम में फंसे, अब मैं 20 मिनट में आ जाता हूँ ओवर ब्रिज में अपने ऑफिस। और देखिए साफ सफाई सब लगी हुई है, पहले यहाँ कहाँ कुछ रहता था। बहुत सही मुद्दा है, इस समय विकास के नाम पे हम लोग रहेंगे योगी जी के। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बना दिया है कि जो सड़कें हैं, सड़कें में गड्ढे बहुत हैं। कहीं नहीं है सड़कें, ये तो विरोधी कहेंगे। आप दिखाइए कहीं सर्वे में हमको, कहीं नहीं है, सब जगह रोडें बनी टनाटन। कालिंदीपुरम में मैं निवास करता हूँ, मेरी भी अभी रोड बन गई। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं रोड तो खराब है ही है। अब ग्रामीण इलाकों में कार हो रहा है, अब एक बागी थोड़ी हो जाएगा। धीमे धीमे उसमें भी सही सुधार ला रहे हैं। एक से एक, मैं अपने घर ससुराल गया था आगरा, वहाँ पे मेरा शास्त्रीपुरम लगता है, मोह सिकंदरा, और वहाँ पे जो गांव था आज स्थिति बढ़िया हो गई कि पूरा सीमेंटेड हो गई, नाली गाली सब चीज़। तो
तो ये आपके सबसे बढ़िया विकास हुआ है। विकास हुआ है। विकास के नाम पे हम लोग देंगे। अच्छा, तो फिर से एक बार योगी बनेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल योगी जी को आना। अच्छा आप ये बताइए, अखिलेश यादव जी अभी से ही चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्या वजह है? अब क्या निशाना बांधना है? निशाना क्या है, अब वो तो बोलेंगे ही ना। अभी तक तो सो रहे थे 4 साल। अच्छा, और क्या, अब तो जागता ही है ना आदमी, तो बोलेगा ही कि ये नहीं किया वो नहीं किया। 4 साल लड़ाई लड़ते तब 5 साल में आए अखिलेश जी, झांकने तक नहीं आए कि क्या हो रहा है, ला बोले। कोरोना काल में आए थे आप दूसरे कोरोना काल में कहाँ आए थे? कुछ नहीं। योगी जी तो बिल्कुल दिए थे सब साथ। अच्छा, दिशा निर्देश हो रहा था कि देखा जाए, वैक्सीन जाते तो तुरंत लग गई। अच्छा, और क्या, नहीं तो घंटे लगती थी। सुविधाएं मिली, सब सुविधाएं सब समय से। और क्या चाहिए आदमी को? सुनवाई होना चाहिए, सुनवाई है उनके राज। अच्छा, महंगाई मुद्दा होगा कि नहीं इस बार? महंगाई तो है ही है साहब। महंगाई को किसमें नहीं थी? अच्छा, सब में महंगाई थी। कौन गवर्नमेंट में नहीं थी? किसी में कम थी, किसी में ज्यादा। फिर से नहीं, फिर से योगी सरकार। भले ही हम लोग अपने को वो कर लेंगे, लेकिन रहेंगे योगी जी के साथ। अच्छा, और मेरी महंगाई बहू से बेटियां लेंगे सब निकलती हैं रात भर, सुरक्षित हैं। अच्छा, महिला सुरक्षा और क्या, अच्छा हुआ है। बिल्कुल महिला सुरक्षा अच्छा हो। अच्छा, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। महिलाएं आज निडर होकर, मैं अपनी बेटी को कह के आता हूँ कि स्कूल से वापस आ जाना, अच्छा, और बेझिझक आ जाती है। अच्छा, और पहले वही जो इलाका था चौपटका, वहाँ पे एकदम सुनसान पड़ा रहता था, अच्छा, लेकिन आने में डर लगता था। लेकिन आज बेधड़क होके वो चलती है। अच्छा आप ये बताइए, अखिलेश यादव अभी जो है वो सेंट का प्रचार कर रहे हैं, सेंट समाजवादी सेंट निकाल दिए हैं। उनका कहना है कि लोगों को सेंट मारेंगे और वोट लेंगे। तो यही सब करें और क्या, विकास ना करें, बस यही सब करें और जनता बेवकूफ़ है, उनको वोट दे देगी। राशन मिल रहा है समय से, हम लोग गए, राशन कार्ड बन के राशन मिलने लगा। अच्छा, और क्या, अब इससे बड़ी क्या सुविधा होना चाहिए? सुनवाई है मतलब योगी जी के साथ। राशन में भी क्वालिटी है, जितने भी जो सामान चावल गेहूँ, मतलब पहले तो हमने कभी इतनी सफाई बाहरी हम लोग राशन लेते नहीं थे कि इतना गंदा खराब रहता था, तो हम लोग बाहर से खाते थे। मगर अब इतना साफ जो भी मिल रहा है, इतना शुद्ध मिल रहा है, खाने लायक है। ये है, और सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं, राशन ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? योगी जी फिर से इस बार। अच्छा आप ये बताइए, राकेश टिकैत हैं और 22 तारीख को लखनऊ में आ रहे हैं, जो कि पंचायत कर रहे हैं, किसान पंचायत। उनका वो बोल रहे हैं कि इस बार योगी जी को हम हराएंगे। अब क्या किया, जो कहने दीजिए, जो कह रहे हैं कहने दीजिए, मगर जो चीज़ सच्चाई है वो कभी एक साल हो गया है, लगातार 1 साल से बैठे हैं। जी हाँ, तो वो करेंगे, जो भी करना करने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। योगी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी, नहीं पड़ेगा। आज के युग में वो खुद ही डकैत हैं, खुद ही। अच्छा, डकैत है राकेश टिकैत? बिल्कुल, अच्छा, खुद ही। अरे क्या जरूरत, और कोई किसान नहीं आ रहा है। यूपी का हाल देखिए, कोई किसान हो बताइए आप हमको, धरने पे बैठा। सब तो खुशहाल हैं, सबको मिल तो रहा है। क्या राकेश टिकैत बीजेपी विरोधी है क्या? और क्या, बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है इन लोग सबको। किसान नहीं है वो? किसान है, अपनी जगह है, लेकिन वो हम लोगों के प्रति नहीं। किसान लड़ाई लड़ना चाहिए, ये तो ही नहीं कि आप बैठ जाओ। अच्छा ये बताइए, राकेश टिकैत योगी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, काहे पहुंचा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जनता जागरूक हो गई है, और क्या, देख रही है आपके मीडिया के माध्यम से। अच्छा बताइए, योगी जी का कितना सीट आएगा इस बार? कम से कम पूरा आएगा। कम से कम पूरा मतलब 240 कितनी होती है सीट? 403 सीट है। हाँ, पूरा आएगी। 400 सीट आएगी? आएगी अरे बिल्कुल। अखिलेश बोल रहे 400 उनकी आएगी। अरे आने दी, वो तो आप वक्त। मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, अब कहने दीजिए, वो तो भाई कोई भी पार्टी सब चाहे कि हमको 400 चाहिए, कोई मना करता है कि हाँ हमको नहीं मिलेगा। सब चाहते हैं कि हमको पूरा 100% मिले, मगर जनता सब जानती है किसको किसको देना है, इसमें किसी को बताना नहीं है और कोई दिक्कत नहीं। महंगाई है, लेकिन हम उसके साथ हैं। उस महंगाई में योगी जी को अभी 5 साल देंगे, उसमें वो हम लोगों के प्रति कुछ ना कुछ रखेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, कल ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया। अच्छा क्या मैसेज आया प्रधानमंत्री का? आप पढ़ लीजिए। अच्छा, इस पे व्हाट्सएप पे हाँ। आया कि उन्होंने कहा, मैं देशवासियों से इस समय माफी मांग रहा हूँ, जो तेल की कीमतें बढ़ गई, लेकिन क्या करूँ, कर जितना था इन लोगों ने लाद दिया था, पिछली सरकारों ने। माफ कर दिया आपने मोदी जी को? मोदी जी को फिर देंगे। मोदी जी को बिल्कुल चला रहे हैं, बढ़िया नेतृत्व कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और क्या ये बताइए, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उनका अभी उत्तर प्रदेश में आगमन है 28 तारीख को लखनऊ में, और रैली कर रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में उनका जनादेश आएगी। जी हाँ, वो टहल रहे हैं, पूरा उनके
कार्यकर्ता भी टहल रहा है। अभी कल ही हमको उनके कार्यकर्ता मिले कि भाई आप इनको वोट देंगे तो आपको मैं पास बना के दूंगा, उससे आपके घर में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। बस बिजली फ्री मिलेगा, ये लालच दे रहे हैं, विकास नहीं करेंगे। विकास करने पे आइए ना। अब ये तो बिजली फ्री दे देने के उनको हम जिता देंगे और बाकी सब काम रुक जाएगा। फिर जो विकास हो रहा है योगी जी के राज में, वो विकास सब रुक जाएगा। उनको एक तो बिजली का लालच दे रहे हैं। ये तो योगी जी तो कभी लालच नहीं दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर देखिए आज उन्होंने सब बिना बोले सब कुछ कर रही है। ये चीज बताइए, योगी जी के आने से क्या हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है। और अखिलेश के राज में? नहीं, अखिलेश राज में तो लेकिन इतना सुरक्षा अखिलेश जी में भी था, लेकिन इतना निडर हम लोग नहीं चलते थे, डर के चलते थे। क्या वजह था? क्योंकि सुनवाई नहीं थी, अच्छा। कहीं नहीं सुनवाई थी। थाने जाओ, वहाँ जाओ, कोई नहीं सुनवाई थी। मैं खुद उसका भुगभोगी हूँ। और क्या, अच्छा मेरी प्रॉपर्टी हड़पी जा रही थी। अच्छा अच्छा। मैं गया उसमें थाने में, नहीं सुनवाई हुई। फिर मैंने गुहार लगाई मुख्यमंत्री योगी जी के समय। अच्छा, ये बताइए मायावती कहाँ गायब चल रही है इस समय? अरे वो कुछ नहीं, वो हाथी वगैरह अपना बनवाए, पुतला बनवाए, पूरा मार्बल का हाथी बनवाए, वही अपना करें और कोई देखना नहीं। और बाकी मैदान में आने की कोई ज़रूरत नहीं उनको। बस वो अपने वहीं लखनऊ कोई पार्क ले लें, वहीं हाथी बनवाएं। अच्छा, मैदान में कौन कौन है इस समय आपके हिसाब से? किसकी टक्कर होगी? कोई टक्कर नहीं है, सिर्फ जो एक तरफा बीजेपी? तरफा बीजेपी, कोई नहीं है। जंगल में एक ही शेर होता है, बस कौन है वो शेर? योगी जी हैं। और बाकी सब कौन है? अरे बाकी तो फिर आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, गलत। बाकी सब सही है। अच्छा। हाँ, लेकिन जंगल में जो भैया ने कहा वही शेर एक योगी, मोदी योगी। अच्छा। और देश के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों को बस यही चाहिए, और क्या है। हमारा नाम रोशन हो देश का, इलाहाबाद का विकास कितना बड़ा कुंभ। आज चले जाइए, गंगा जी की स्थिति देख लीजिए, नहाने योग हो गई। सफाई दाम व्यवस्था सब। अभी मैं कल ये अखिलेश सरकार में? अखिलेश जी में कुछ नहीं था। अच्छा। एक दिन बस मिलता था। अच्छा। तो अब तो यहाँ हम लोग जाते हैं तो एकदम सफाई से, एकदम कभी भी चले जाइए, आप मुआयना कर लीजिए, हमेशा साफ सुथरा मिलता है। काम काज को, जातिवाद को क्या करेंगे लेकर? उससे क्या विकास हो जाएगा? क्या जातिवाद देखेंगे विकास हो जाएगा? लेकिन जो यादव वोटर हैं वो कट्टर वोटर समाजवादी पार्टी के माने जाते हैं। यादव वोटर भी इस बार बीजेपी में है। हाँ। और क्या, योगी जी का आप चले जाइए, अभी सर्वे में वहाँ पे आया है, ये आपके कहीं का सब यादव जी। आजमगढ़ में गए अभी, सब यादव जी अब योगी जी के साथ। जातवाद का नहीं कुछ है, विकास आदमी। अब ये जो यादव भी हैं वो भी एक इंसान है, वो भी देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है तो उनकी सुनवाई करना है। पढ़े लिखे हैं, अब जो बेवकूफ़ हैं कि हाँ गांव के हैं, जब नहीं समझ रहे हैं कि नहीं हमको यादव है तो यादव को, वो सब देखना बेवकूफ़ी है। जो पढ़े लिखे यादव हैं तो वो देंगे योगी को ही। जिताएंगे बीजेपी को, चाहे किसी भी जात के हो। किसी भी जात के हों। भाई भी जागरूक हो गया है, ऐसा नहीं ये सिर्फ साले लड़वाते हैं। अच्छा। मुसलमान भाई भी सब सही हो गए, सब जान रहे हैं कि जो सरकार सही। भाई उनको क्या चाहिए, उनको कोई निडर भय थोड़ी है। वो भी जैसे हम हैं वैसे वो भी चल रहे, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, और क्या चाहिए। बहू बेटियां उनकी भी सुरक्षित हैं, हमारी भी सुरक्षित हैं, और क्या चाहिए। अच्छा, प्रियंका गांधी काफी एक्टिव हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, डर है दिमाग में उनके कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसीलिए एक्टिव होना चाहिए। शायद एक्टिव हो के शायद वो जीत जाएं, ऐसा सोचना उनका होगा। ये तो यहीं पे कभी प्रियंका गांधी आती थी तो वही नहीं है। प्रियंका गांधी अब इधर एक्टिव हो गई। अच्छा। राहुल जी अब एक्टिव हो गए कि बस अब चलो यूपी की तरफ। कुछ नहीं होगा, सिर्फ मोदी जी देश को संभाल के चलेंगे, और कुछ नहीं। कांग्रेस का तो सुपड़ा साहब एकदम सुपड़ा साहब रहेगा। अच्छा। कांग्रेस का एकदम सुपड़ा। अच्छा, आप ये बताइए, योगी जी के कामकाज को लेके 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? हम पूरा देंगे, 10 नंबर दे देंगे। बस 100%। हमारी तो यही राय है उनसे कि बस आगे 5 साल आपको मिले तो उसमें थोड़ा सा काम काज, लोगों का जो बेरोजगार है उनका भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, रोजगार मुद्दा रहेगा कि नहीं इस बार? बिल्कुल, थोड़ा नहीं, रोजगार का मुद्दा नहीं रहेगा, मुद्दा विकास का रहेगा। रोजगार मिल रहा है, सबको मिल रहा है, वो कहने की बात है। अच्छा। सब बेचारे काम धंधे पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा। बस यही योगी जी आगे आने वाले समय में थोड़ा सा इसी का ध्यान रखें कि आदमी बेरोजगार, जैसे जो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख के आ रहा है, उसके लिए सब तैयारी करें। अच्छा। कि उनको नौकरी मिल जाए। भाई हमारी भी बेटी है, अभी 18 साल की, अगले साल मैच्योर होगी। अच्छा। फिर एग्जाम में बैठेगी। इसी को देखते हुए मुझे यही कहना है योगी जी से
कि कम से कम ऐसा कुछ निकालिए, सीट बनाइए कि जिससे कि यूपी के लोग यूपी में ही, अब यूपी के लोग आदमी महाराष्ट्र भागता था, लेकिन आज यूपी का आदमी कम से कम अगर योगी जी आ गए हैं तो ये समझता है कि आने वाले समय में यहीं पे हमको वो काम धंधा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, आइए यहाँ पे चाय वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल मिश्रा। आप कितने साल से यहाँ पे चाय ठेका लगा रहे हैं? 27 साल से। 27 साल से हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि पिछले 4.5 सालों में यहाँ पे क्या बदलाव देखा गया है प्रयागराज में? प्रयागराज में भैया बदलाव तो बहुत देखा गया है। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये रोड बढ़िया अच्छी बन गई हैं, जो जाम की समस्या होती थी वो भी बंद हो गया, और जो भी कार्य हुए हैं इनकी सरकार में अच्छे काम हुए हैं। हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर जगह अच्छे काम हुए हैं। योगी जी की सराहना हो रही है हर जगह। अच्छा, हाँ। अब लोग बोल रहे हैं कि योगी जी हैं, मोदी जी हैं, लोगों को चाय बनवा रहे हैं लोगों से, और लोगों से पकौड़ा तलवा रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो भैया रोजगार ही तो दे रहे हैं, रोड से हटाए ना, 4 पैसे कमा रहे हैं उनकी सरकार में। अच्छा, और रोड से हटा नहीं रहे आपको? अरे हटा तो रहे हैं, वो तो हर सरकार में हटाए जाते हैं, लेकिन इनकी सरकार में कुछ तो हम लोगों की उम्मीद जगी है कि रजिस्ट्रेशन दुकानों का हो गया, कुछ दिन में हम लोगों को अस्थाई दुकान करवा देंगे। हाँ, तो ये बताइए कि आने वाले विधानसभा में 2022 के विधानसभा में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भैया 2022 के चुनाव में जो है योगी जी की सरकार बनेगी। बहुत सोच के बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, योगी जी की सरकार बनेगी भैया, हम पक्के बीजेपी हैं। अच्छा, हाँ, बीजेपी समर्थक है पक्के आप? पक्के समर्थक हैं। हाँ, और अखिलेश का क्या होगा? अब भैया ये तो उनकी सरकार जाने, अब हम वो जाने। अब दावा कर रहे हैं 400 सीट लेके जीत के आएंगे। नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। दावे के साथ बोल रहे हैं आप? दावे के साथ बोल रहे हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, पूरी बहुमत सरकार बनेगी? पूरी बहुमत से बनेगी, फिर बनेगी। अच्छा अच्छा, ये बताइए, आप बोल रहे हैं यहाँ पे सड़क का अच्छा काम हुआ है, सड़क का अच्छा काम हुआ है, सब कुछ बढ़िया काम हुआ है, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो बोल रही है सड़क में बहुत सारे गड्ढे हैं, वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। कहीं नहीं गड्ढे हुए, तो हर सरकार में थी, जो हर सरकार में गड्ढे हुए थे उनको योगी जी ने सुधारा। अच्छा, योगी ने सुधार दिया? जी जी जी, हर जगह रोडों का, रोड जो है अच्छी अच्छी बनी है, हर जगह जाम की समस्या होती थी वो बंद हो गई। काफ़ी विकास योगी जी ने किया है। कोरोना काल में जो है राशन खाने पीने के लिए हर आदमी को व्यवस्था दी है। नहीं, कौन सरकार दी है बताओ आप? गरीबों के लिए क्या किए हैं कौन? मतलब गरीबों के मसीहा मानते हैं आप योगी जी को? बिल्कुल मानते हैं भैया। हाँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में आ गई है, चुनाव लड़ने जा रही है, क्या लगता है आपको क्या कर पाएगी? अब यहाँ तो भैया अब नहीं कुछ कर पाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में तो बढ़िया कर रही है। दिल्ली में कर रही है, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी अब यहाँ कोई उम्मीद नहीं, समझ कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, सीधा टक्कर किससे मानते हैं आप? अब हम टक्कर तो किसी को नहीं मानते, ये जानते हैं कि योगी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, अच्छा, एक पक्ष में योगी जी की सरकार बनेगी? बनेगी, बनेगी, पूरे बहुमत से बनेगी। अच्छा, तो आपने यहाँ प्रयागराज में जनता का रुझान देखा है, जनता का मानना है कि एक बार फिर से योगी सरकार पूरी बहुमत के साथ जीत के आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।